मुझे धीरज वर्मा अब तो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने कोबी भेड़िया जब आया शुरू में तो वो उन्होंने बनाया, और वो कहानी भी बड़ी फैसिनेटिंग लगी मुझे कि जंगल में लोग हैं और पहले भेड़िया कैरेक्टर था, वो भी एंटी हीरो टाइप का था, डार्क कैरेक्टर है और कबीले की रक्षा करता है। और एक समय ऐसा आया कि दोनों अलग हो गए, दो शरीर बन गए, जिसमें एक कोबी अलग है और भेड़िया अलग है। अब कोबी है उसका जो जानवर वाला रूप है, बहुत बदतमीज, सबसे बदतमीज बात करने वाला, झवड़िया देने वाला, वो बिल्कुल जो क्रूड जो होता है ना कैरेक्टर, वो है एकदम जानवर। उसे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ नहीं, बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि। उसको जो चाहिए वो चाहिए, उसको रीजनिंग से कोई लेना देना नहीं है। उसका जो भेड़िया जो ह्यूमन पार्ट है उससे रीजनिंग कर रहा है। अच्छा, दोनों की एक ही गर्लफ्रेंड है, एक ही गर्लफ्रेंड है, और दोनों ही क्या नाम है उस पे अपना अधिकार मानते हैं। और वो उन्हें दोनों समझाने में रह जाती है, वो उन्हें बेवकूफ बना रही है, समझा नहीं रही है। अच्छा, उन्हें बेवकूफ बना रही है। मैं सच में आज भी पढ़ता हूँ ना उसके डायलॉग, मुझे लगता है क्या बेवकूफ बना रही है। तो वो जो कोबी है वो गजब का, मतलब उसने कॉमेडी लेके आया वो। वो कोबी भेड़िया जब दोनों अलग हो गए तो कॉमिक्स में उसकी इतनी गजब की कॉमेडी आई है, कुछ कहने की नहीं। उसके बाद लगा कि इन कैरेक्टर को और पहचान, प्यार किया जा रहा है, ऐसा रिस्पांस मिला। हालांकि शुरू में जब उसको अलग किया गया, पहली कॉमिक थी कोबी और भेड़िया, तो लोगों ने पसंद किया, पर जब लोगों को पता लगा या हमेशा अलग रहेंगे तो वो लोग भी दो फाड़ हो गए थे। अच्छा, बहुत लोगों ने कॉमिक्स उसकी पढ़नी छोड़ दी। अच्छा, बहुत से लोग फिर बीच में एक बार इन दोनों को मिलाया भी गया, एक कर दिया गया। अब फिर दो फाड़ हो गई, बली कुठार वगैरह। बली कुठार वगैरह। तो खैर ये तो फैंस का अपना अधिकार होता है। वो कभी आपको, जैसे मैंने देखा कि डोगा जब शुरू हुआ, मनु ने शुरू किया, कर्फ्यू उनकी पहली कॉमिक्स थी आई थिंक, फिर उसके बाद नरेश जी ने कुछ दिन डोगा को बनाया था, शायद नरेश या क्या नाम था, विनोद कुमार जी ने बनाई थी। विनोद ने बनाई थी, जब वो गैंग वैंग वॉर की कहानियां होती थी। फिर वापस मनु जी। तो कभी आपको जब आर्टिस्ट बदलते थे किसी कॉमिक्स में, तो उससे ऑडियंस के बीच में कुछ चेंजेस दिखे कभी? हाँ, वो रहता है। इवन भोकाल के साथ तो ये बहुत बार हुआ। भोकाल तो मैं कदम के अलावा उनकी अलावा इमेजिन नहीं कर सकता। तो लेकिन कर भी क्या सकते हो आप, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि कितना आप जो प्रीवियस ईयर्स का जो आर्टिस्ट है उसके करीब तक ले जाएं। जैसे दूसरे आर्टिस्ट से आप बनवा रहे हैं, कितना करीब तक ले जा सकते हैं या कितना और अच्छा बना सकते हैं। तो लेकिन डिपेंड करता है, खुद हमारे साथ होता था, हम पढ़ते थे जिस समय फैंटम, और मेरे को याद है उस समय कई बार हमें लगता था जैसे इंकर चेंज हो गया या कुछ ना कुछ समझ में आ जाता, तो वो पकड़ में आ जाता था। इवन राइटर भी बदला तो पकड़ में आ जाता था। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा के लिए तो है नहीं। सही बात है। मैं हमेशा जब भी कोई कॉमिक्स खोलता था तो हमेशा ये दिखता था कि पेंसिलर कौन है ये, और मैं हमेशा ना कि लोग कैसे दिखते होंगे। तो भाई कॉमिक्स आई थी परकाले या किसी में, उनकी फोटो छपी थी सब, चक्र में वो मैंने किसी से मांगी थी, वो फाड़ के मैंने वापस कर दी उसको। वो बेचारा अभी तक डांटता है मेरे को कि वो उसमें जॉली सिन्हा, मुझे जॉली सिन्हा पहले बात पता चला लड़की है कोई, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कोई ये हो गया। अनुपम सिन्हा की फोटो देखी तो मेरे दिमाग में हमेशा एक था इमेज की लौंडे लपाड़े बना रहे हैं पर ये सब देख के कि जो है सबकी उम्र जो है 40+ है और ये सब चीजें हैं। तो मुझे एक में आपकी इलस्ट्रेशन छपा था, फोटो नहीं छपी थी। आई थिंक वो राज कॉमिक्स, वो एंथोनी की कॉमिक्स थी, या वो जिसमें संजय गुप्ता सबसे एंड में नीचे एक लाइन में थी। आपको याद है कौन सी कॉमिक्स? हाँ, मुझे याद है, उन्हें कॉमिक्स का नाम अभी याद नहीं आ रहा। एंथोनी या डोगा की थी, मुझे ये याद है। डोगा की रही होगी, डोगा की होगी। तो ये चीज है। वाह। तो ये मैंने देखा कि यार ये लोग हैं, इनसे मिलना है मुझे आगे और बढ़िया। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्डलाइफ शो क्लिप्स।